वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दशमलव भिन्नों में दशांश, शतांश, सहस्त्रांश क्या होते हैं इनके बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था ये, और ये जो अंश होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। तो क्या होते हैं ये दशांश, शतांश और सहस्त्रांश? चलिए देखते हैं। अब शुरू करते हैं इससे आगे। हम एक संख्या लेते हैं। हमने एक दशमलव संख्या ली 4.978। ये एक संख्या है। इस संख्या में ये जो भाग होता है, यानी दशमलव के बाद जो पहला अंक लिखा होता है, जो फर्स्ट डिजिट होता है, उसे हम कहते हैं दशांश। क्या कहते हैं उसको? उसे हम दशांश कहते हैं। और ये जो सेकेंड पार्ट है इसे हम कहते हैं शतांश। क्या कहते हैं इसको? शतांश। यानी जो दूसरे स्थान पर जो संख्या होती है, दूसरे स्थान पर जो अंक होता है उसे हम कहते हैं शतांश। और ये जो तीसरे स्थान पर अंक है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं सहस्त्रांश। क्या कहते हैं इसको? हम सहस्त्रांश। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं मैं आपको ये भी स्पष्ट करूंगा। इसके आगे भी ये अंक हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दशांश की। दशांश क्यों कहते हैं? आपको पता है, आप स्थानीय मान लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप? स्थानीय मान। और हम ये भी अभी लिखने वाले हैं, ये भी हमें सीखना है। ये स्थानीय मान क्या होता है? हर अंक का एक स्थान, जिस स्थान पर वो है उसका जो मान होता है वो स्थानीय मान होता है। आप ये बात जानते हैं। क्या जानते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और इस तरह से आप आगे चलते रहते हैं। तो ये सारे जो मान हैं वो स्थानीय मान हैं। ये लीजिए, ये एक संख्या मैंने ले ली, और ये जो अंक है वो अंक काय का है? इकाई का अंक है। ये बात हम जानते हैं अच्छी तरह से। ये इकाई का अंक है, यानी कि वंस डिजिट। और ये जो अंक है वो दहाई का अंक है। ये दहाई का अंक है। ये जो है वो सैकड़े का अंक है। ये सैकड़े के बाद में फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, फिर लाख आता है, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और आगे तक सभी संख्याओं के स्थान की वैल्यू हम जानते हैं कि कौन सा अंक कहां आने पर उसकी क्या वैल्यू हो जाती है स्थान के अनुसार। और स्थान की जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान। उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान। तो जो ये दशांश, शतांश और सहस्त्रांश हैं ये भी स्थानीय मान है, क्योंकि अब तक आपने केवल ये स्थानीय मान पढ़े थे, आज आप ये स्थानीय मान भी पढ़ेंगे। ये जो पहला अंक है वो क्या कहलाता है? दशांश कहलाता है। क्या कहलाता है? दशांश। ये जो दूसरा अंक है वो कहलाता है शतांश, और ये जो तीसरा अंक है वो कहलाता है सहस्त्रांश। क्लियर है? अब हम इनको और ढंग से समझते हैं। लीजिए, ये एक चीज है, कोई सी भी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज समझ लीजिए आप। उस चीज के हमने टुकड़े किए हैं 10। कितने टुकड़े किए हैं? 10 टुकड़े किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने एक चीज के 10 टुकड़े किए हैं। अब जो 10 टुकड़े किए हैं इन्हें आप भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं आप जानते हैं। अगर मैं ये एक टुकड़ा लेता हूं तो इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं हम? 1/10। और अगर मैं ये वाला एक टुकड़ा लूं तो मैं इसे क्या लिखता हूं? इसे भी हम लिखते हैं 1/10। और अगर हम ये 2 टुकड़े लें तो इनको हम क्या लिखते हैं? इनको लिखते हैं 2/10। यानी कि एक भिन्न हमें ये बताती है कि ऊपर वाली जो संख्या है, ऊपर वाला जो अंक है वो हमें ये बताता है कि कितने टुकड़े लिए गए हैं, और हर हमें ये बताता है कि कुल कितने टुकड़े किए गए हैं। तो कुल 10 टुकड़े किए गए और 10 में से कोई 2 टुकड़े लिए गए तो वो 2/10। अगर मैं ये वाले 2 टुकड़े लूंगा तो मैं इसे भी लिखूंगा 2/10। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, इसी को हम दशमलव के रूप में लिखते हैं। 1/10 को हम लिखते हैं 0.1। अगर ये एक टुकड़ा लिया है तो ये भी है 0.1। यहां हमने 2 टुकड़े लिए हैं तो ये है 0.2। और अगर हम 2 से ज्यादा टुकड़े लें, मान लीजिए हमने टुकड़े ले लिए ये हमने टुकड़े ले लिए 1 2 3 4,
कुल कितने टुकड़े लिए? 4। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 0.4। ठीक है, ये 0.4 यानी 10 में से हमने 4 टुकड़े लिए। और 0.4 को तो आप जानते ही हैं, हम 4/10 भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए, ये बात आपके समझ में आ गई कि एक चीज के अगर 10 टुकड़े करते हैं तो हमें पॉइंट के बाद पहला स्थान ही मिलता है। क्या मिलता है? पहला स्थान ही मिलता है। इसलिए हम जिस चीज के 10 टुकड़े करते हैं उसका कोई भी एक अंश हो तो उसे हम क्या कहते हैं? दशांश। जी क्लियर है? 10 टुकड़े करने के बाद कोई सा भी एक अंश उसका क्या कहलाएगा? दशांश। कोई सा भी एक अंश, ये अंश भी दशांश है, ये भी दशांश है, ये भी दशांश है, यानी 10 का ही कोई ना कोई अंश है, ये मतलब होता है दशांश का। अब हम लेते हैं शतांश। यहां हमारे पास एक चीज के 100 टुकड़े उपलब्ध हैं। कैसे हैं 100 टुकड़े? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस प्रकार से 10 है। ये 10, ये 10 और ये 10, कुल कितने 10 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और टोटल 10 इंटू 10 कितने टुकड़े हो गए? 100। हमारे पास यहां टोटल 100 टुकड़े हैं। हमने क्या किया? एक चीज के 100 भाग कर दिए, 100 टुकड़े कर दिए। तो 100 टुकड़े कर दिए तो अब हमारी जो भिन्न बनेगी वो भी दशमलव भिन्न बनेगी, क्योंकि किसी के 10, 100, 1000, 10,000 टुकड़े अगर करते हैं तो दशमलव भिन्न ही बनती है। कैसे? अब देखिए, इन 100 टुकड़ों में से मैं कोई से 3 टुकड़े ले लूं। मान लीजिए मैंने ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 टुकड़े लिए, तो मैं इन 3 टुकड़ों को कैसे लिखूं? इनको भिन्न के रूप में कैसे दिखाऊंगा? आप जानते हैं जो लिया जाता है वो ऊपर होता है और जो टोटल होता है वो नीचे होता है। तो ये हो गया 3/100। क्या हो गया? 3/100। तो हम इसको एक भिन्न कहेंगे। ये हमारी एक भिन्न है। लेकिन हम ये जानते हैं कि 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। 2 जीरो हैं तो हम यहां जो भी अंक लिखेंगे, जो भी संख्या लिखेंगे वो 2 डिजिट में होनी चाहिए, क्योंकि 100 टुकड़े किए हैं और 100 का कोई अंश लिख रहे हैं तो उसे सदैव 2 डिजिट में प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए 3 नहीं लिखकर हम इसे लिखेंगे 03। क्लियर? अगर हमें लिखना हो 7 तो कैसे लिखेंगे? 7 को 100 में से कोई अंश है तो हमें 7 को लिखना चाहिए 07, 5 को 05, 3 को 03, 2 को 02। इस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहिए अगर हम 100 में से उस संख्या को लेते हैं तो ये 100 के अंश हैं। ये जितने भी टुकड़े हैं सब टुकड़े 100 के अंश हैं। इसलिए 100 के अंश को प्रदर्शित करने के लिए सदैव 2 अंकों की आवश्यकता होती है। आप लिखना चाहे तो 3/100 लिख सकते हैं, ये सही है, गलत नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि इसे अगर 03/100 लिखा जाए तो ज्यादा सही होता है, क्योंकि 100 में से अंश है तो दूसरा स्थान मिलता है 3 को, क्योंकि 2 डिजिट हैं, जितने जीरो होते हैं उसी के अनुसार लिखा जाता है। यही बात तब आएगी जब हम 1000 टुकड़े करेंगे। एक वस्तु के 1000 टुकड़े करेंगे तो इन 1000 टुकड़ों में से अगर 5 टुकड़े लेता हूं मैं, तो 5 को 5/1000 लिखने के बजाय मैं लिखूंगा 005/1000। क्यों? क्योंकि 1000 में 3 जीरो हैं तो इन तीनों स्थानों को प्रदर्शित करती है ये संख्या इस प्रकार से। तो इसलिए जब भी जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट में उस संख्या को उतने अंकों में लिखा जाता है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और ये चीज हमारे काम आएगी। ये चीज हमारे काम अभी आएगी। देखिए कैसे। अच्छा, तो अब लेते हैं ये 3 भाग जो हैं इन्हें हम कैसे लिखेंगे? इन्हें हम लिखेंगे 03/100। लेकिन दशमलव के रूप में तो ये जरूरी है। यहां तो आपने ऐसे लिख दिया तो भी सही है, लेकिन दशमलव के रूप में ये लिखना जरूरी है 0.03, क्योंकि 100 का कोई ना कोई ये पार्ट है। अगर आपने ये 4 ले लिए, ये 4 भाग लिए, तो इन्हें आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो इसे लिखेंगे 0.04।
क्लियर है? तो इस तरह से जितने पार्ट लिए जाते हैं उन्हें इस हिसाब से लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि मैं इन 100 टुकड़ों में से ये पूरे के पूरे 20 टुकड़े ले लेता हूं, तो इसे कैसे प्रदर्शित करूंगा? इसे मैं प्रदर्शित करूंगा 0.20, क्योंकि हो गए ना 20, यानी मैं लिख सकता हूं इसको 20/100। क्लियर है? बिल्कुल। अब आप यहां देख लीजिए, अगर इनमें से हम 25 भाग लें, कितने भाग लें? 25, तो उसे हम लिखेंगे 0.25। और भिन्न के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 25/100। तो इस तरह से जब एक वस्तु के 100 टुकड़े किए जाएं और 100 में से कोई अंश लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शतांश। इसी प्रकार से अगर किसी वस्तु के 1000 टुकड़े कर दिए जाएं, कितने टुकड़े किए जाएं? 1000 टुकड़े किए जाएं, तो उसका जो भी अंश होगा वो क्या कहलाएगा? सहस्त्रांश। क्या कहलाएगा? सहस्त्रांश। जिस प्रकार से हमने दशांश और शतांश लिखा है, उसी प्रकार से अगर एक वस्तु के 1000 टुकड़े कर दिए जाएं और उनमें से कोई अंश लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? सहस्त्रांश। जब हम 1000 टुकड़ों में से अगर 5 टुकड़े लें तो उसे हम कैसे लिखेंगे? 0.05 और दशमलव के रूप में 0.5। अगर मैं 12 टुकड़े लूं तो उसे कैसे लिखूंगा? 0.012। अगर मैं 135 टुकड़े लूं तो उसे कैसे लिखेंगे? 0.135। अभी आपने जैसे सीखा उसी हिसाब से। अब दशमलव में जो ये वाला अंश होता है वो क्या कहलाता है? सहस्त्रांश। वो क्या कहलाता है? सहस्त्रांश। क्यों? क्योंकि सहस्त्रांश का मतलब क्या हुआ? 1000वां हिस्सा। तो अब हम देखते हैं 35.975। इनमें हम देखते हैं कि इसे हमने दशांश कहा। इसे दशांश क्यों कहा? क्योंकि ये भिन्न का 10वां अंश होता है और इसे हम कहते हैं शतांश। शतांश क्यों कहा? क्योंकि ये 100वां अंश है। कौन सा? 100वां अंश, इसलिए इसे हम शतांश कहते हैं। और तीसरे स्थान पर जो आ रहा है वो सहस्त्रांश कहलाता है। सहस्त्रांश क्यों कहलाता है? क्योंकि ये 1000वां हिस्सा होता है। 1000वां हिस्सा होता है, इसलिए ये सहस्त्रांश कहलाता है। तो अब आपके ये बात समझ में आ गई होगी और